लोग को पुतों के लान दो, हम कहाँ से देखेंगे। मेरा पुतों के हमको पैर दबा देती थी, हमको दूध रोटी खा देती थी, हमको दाल भात खा देती थी। अब देखने के रो रो के भटक रहे हैं। मेरा पुतों कभी आँख में नहीं आती है, हम कहाँ से पुतों लाएं। वो मेरी छोटी बहन जैसी थी, वो मेरी देवरानी थी, लेकिन हम लोग दोस्त की तरह रहते थे। अचानक उसका ये घटना सुन के बहुत अफसोस हुआ। अब अच्छे से रहिए, खाइएगा पिए, कहीं जाने का दिक्कत है, किसी तरह का परेशानी होगा पढ़ने लिखने में, किसी तरह का पैसा का दिक्कत होगा तो हमसे शेयर कीजिएगा। तो हम उन्होंने सब तो हाँ कि भैया से बातचीत करेंगे, तो कोई दिक्कत होगा तो हम हेल्प करेंगे। घटना के पहले एक दिन हम लोग बात किए, दोनों परिवार वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे अच्छे से जाइएगा और अच्छा से आइएगा। कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, प्रशासन अब लगे हुए लेकिन पूरी कोशिश में नहीं लगता है। 15 सितंबर को झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक प्रखंड में एक ऐसी घटना घटी जिसे राज्य के इतिहास में काला अध्याय कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस दिन मोनिका कुमारी नाम की एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। हत्या की गई महिंद्रा फाइनेंस के कर्मचारियों द्वारा, जो उनके पिता से लोन वसूली के लिए आए थे। 1,20,000 रुपया सेटलमेंट के तहत देना तय हुआ था और उसी की रिकवरी के लिए एजेंट अपने कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचता है और जो ट्रैक्टर फाइनेंस करा के लिया गया था वो ट्रैक्टर जब्त करके ले जाने लगता है। इस वक्त हम इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव में हैं, जो विवाहिता पीड़िता या दिवंगत मोनिका कुमारी का गांव है, और हम इस वक्त उनके ससुराल में हैं। और यहाँ पर परिवार के तमाम सदस्य जो मौजूद हैं, यहाँ पर उनके पति कुलदीप मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे और समझना चाहेंगे कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं और अब उन्हें किस तरह की उम्मीद है। पहले तो बताइए, घटना के बारे में आपको कब पता चला, क्या हो रहा था उस समय, क्या जानकारी? घटना को पता, हम तो आसाम में गए हुए थे, तो पता चला कि घटना घट गई है। जब घटना घटी तो उसमें मेरा परिवार वो सदर अस्पताल में थे, वहाँ से निकल गए वो सब। तो वहाँ से वो सब रांची गई, तो वहाँ से रांची गई तो फिर वहाँ पता चला रांची पहुँचते पहुँचते मोनिका कुमारी का दम टूट गया था। उसके बाद हम रिटर्न वहाँ से फिर उसके बिहान मतलब 16 तारीख को रिटर्न हम सुबह 6 बजे हजारीबाग में उतरे थे आसाम से। अच्छा, आसाम से आप लौटे, आप घर में ही? हम घर में नहीं थे। तो ये जो घटना घटी है और जिस तरीके से मतलब आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया कि ऐसा नहीं देखा गया और ना ही ऐसा कभी देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब जो मेरा जो परिवार को मतलब रौंदा है, उसको जल्द से जल्द पकड़कर फांसी का सजा दिया जाए। पकड़ कर कह रहे हैं, इसका मतलब अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई आरोपी? हाँ, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे फांसी की सजा चढ़ाया जाए। क्या बोला प्रशासन के लोगों ने? गिरफ्तारी, क्योंकि घटना को अब तो 3-4 दिन हो गए। प्रशासन ने बोले हम उसके घर गए हुए थे तो ताला बंद करके भागा हुआ है, हम उसका तैयारी में लगे हुए हैं, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तारी करेंगे और न्याय दिलाएंगे। घटना वाले दिन या घटना से एक दिन पहले जो भी क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों के बीच? आपकी कोई बातचीत हुई थी? घटना के पहले एक दिन हम लोग बात किए, दोनों परिवार वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे अच्छे से जाइएगा और अच्छा से आइएगा। उन्होंने, मोनिका जी ने आपको? हम लोग 1 घंटा तक बात किए थे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में। क्या क्या बातचीत हुई थी? वो बोले थे अच्छा से जाइएगा, अच्छा से रहिएगा और फिर कब तक आइएगा। तो फिर बोले, हम अपना डिटेल बताए थे और वो बोले थे कि जाके 1-2 दिन के अंदर में हम रिटर्न आ जाएंगे। आज तक रिटर्न हम लोग आ भी गए रहते। रिटर्न आने के बाद का कुछ प्लान था, कुछ बातचीत हुई थी, क्या करेंगे? फिर हम लोग रहेंगे साथ में, एक जैसा जिस तरह सब घर परिवार का आदमी रहता है उसी तरह रहना ना। कुलदीप जी, जितना हम लोग रिपोर्ट से सुन रहे हैं कि वो मतलब गर्भवती भी थी, तो गर्भवती भी थी, तो हम लोग सोचे थे वो बच्चा होगा तो अच्छा स्कूल में पढ़ाएंगे, जॉब करवाएंगे, फिर बड़ा होगा तो शादी ब्याह करेंगे अच्छा घर में। इस तरह का सपना एक रिकवरी एजेंट के सनक में टूट जाता है, कैसा लगता है? बहुत दुखद घटना लगता है भैया कि किसी के साथ ऐसा हो जाए। हम मेरे साथ तो हुआ, तो हम तो रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया है कि आज ऐसा किसी घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो रिकवरी एजेंट है, ये रिकवरी एजेंट को सबको मनोबल बढ़ गया है। पैसा रिकवरी करने वाले ना एक गुंडागर्दी की तरह काम करते हैं। पैसा वो सब वसूलने के लिए किसी हद तक पार कर देते हैं
कि पैसा किस तरह वसूलना है, वो सब बिना प्रशासन को जानकारी दिए हुए वो सब मतलब बिना हाईवे रोड में गाड़ी चढ़ मतलब गए हुए भी वो सब गाड़ी उठाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसी बीच में विवाद होता है, उसके बाद फिर वो सब गाड़ी ले जाने लगते हैं और उसके बाद फिर उसको विरोध किया जाता है तो गाड़ी मेरा पत्नी पर रोन दिया जाता है। तो ये जो शब्द आप कह रहे हैं और जो लिखा जा रहा है कि रिकवरी एजेंट द्वारा रौन दिया जाना, अपनी पत्नी के बारे में ऐसा शब्द सुनना कि उनको गाड़ी के तरह, तो कैसे मतलब आपके अंदर गुस्सा होगा? को गुस्सा लगता है कि उस सबको अभी क्या कर देना है। हमको लगता है उस सबको सामने मिले तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे उस सबको। कानून हाथ में नहीं लेना है, लेकिन एक नारे कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। ये सब काम प्रशासन करेगी। तो आप लोग जो इस तरह से घटना होना, 2-3 महीने की आप बता रहे हैं प्रेग्नेंट थी, शादी आप लोगों की कब हुई थी? 24 मई 2021 में हम लोग का शादी हुआ था। 1-1.5 साल ही शादी। हाँ हाँ। एक ही बहू थी, एक ही लड़का, 2 लड़की थी है। रिकवरी एजेंट के जैसे इस तरह से घटना हुआ, आप लोग के मन में एक गुस्सा, नाराजगी होगी, किस तरह से? आ ही रहा सर, लेकिन जाकर ही हमको बहुत गुस्सा है। आपसे बहू की कुछ बातचीत हुई थी? आप मिलने गए थे? घटना से पहले मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं हुई थी मुलाकात। बातचीत होती थी आपसे? हाँ, बातचीत होती थी। क्या कहती थी? कहती थी ठीक से रहना पापा, हम आवेंगे तुरंत। नए उसको नए जिस दिन स्टैंड कर गई उस दिन वहाँ जाने का हमका इंतजाम में लगे थे। उल्टी टाइम जाते यार, कहती चल वहाँ से लाते अपना घर। अच्छा, आप जाने वाले थे उस दिन जिस दिन घटना घटी, आप जाने वाले? हाँ, जाने वाले थे वहाँ लाने के लिए अपना परिवार को, लेकिन नहीं जा सके। देखो तकरीबन 11 बजे पता चल गया कि एक्सीडेंट हो गया। खाली वो आश्वासन देकर आदमी चल जाता है, दिखावा आता है, कुछ तो अभी हो नहीं रहा है। जिस तरह से ये घटना घटी, एकदम आपकी यंग बहू, 1.5 साल भी नहीं अभी शादी को ठीक से बीता था, और नहीं हुआ। इतना सपना देखता है एक फैमिली, खासतौर पर एक फैमिली में एक बच्चा आने वाला हो, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे क्या तैयारी कर। सोच रहे थे, चिंता में लगे हैं सब, क्या करें। कुछ परिवार के बाकी सदस्य भी हैं। आपका क्या नाम है बाबू? निर्मला कुमारी। आप मोनिका जी की से आपका रिश्ता क्या था? भाभी का रिश्ता है। भाभी लगती थी आपकी। आपकी क्या बातचीत हुई थी उनसे? मेरा बात होता रहता था। हम लोग खाना पीना, मतलब हम लोग खाना पीना, हंसना बोलना, एंड टाइम हम लोग साथ में रहा करते थे दोनों कोई, फ्रेंड की तरह, सहेली की तरह, फ्रेंड की तरह। घटना वाले दिन कुछ बातचीत हुई थी आपकी? नहीं बात हुई थी। खाना पीना खा के हम लोग घर पे ही थे कि अचानक फ़ोन ही आ गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। उसके पहले कुछ बातचीत हुई थी? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले? नहीं, 1-2 दिन पहले बात नहीं हुई थी। जब भी कोई बातचीत हुई घटना से पहले, तो क्या बातचीत हुई थी? वही ना, कब अच्छे से रहिए, खाइएगा, पिए, कहीं जाने का दिक्कत है, किसी तरह का परेशानी होगा पढ़ने लिखने में, किसी तरह का पैसा का दिक्कत होगा तो हमसे शेयर कीजिएगा, तो हम उन्होंने वैसे तो हाँ कि भैया से बातचीत करेंगे, तो कोई दिक्कत होगा तो हम हेल्प करेंगे। अब इस तरह से जब घटना घट गया, आज वो नहीं है, अचानक से इस तरह का हो जाना, कैसा? बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखी की बात है। ऐसा करने का उनको हक नहीं था। जो रिकवरी एजेंट बिना इन्फॉर्मेशन पुलिस के पहुंचते हैं और उनको बाइक पास इचाक मोड़ से आगे जाते हुए देखते हुए उनको आप आगे पहुंचे, जैसे कि रास्ते में खड़े ही थे कि जो रिकवरी एजेंट है वो ड्राइवर को इशारा करते हुए चढ़ाते हुए पार हो गए। गुस्सा होगा आप लोगों को सुन के कि कोई गाड़ी चढ़ा दिया आपकी भाभी? बहुत गुस्सा था, पर पता ही नहीं चला, तब तक वो फरार हो चुके थे। अभी तक तो अरेस्टिंग नहीं हुई है किसी की? कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। प्रशासन है लगे हुए, लेकिन पूरी कोशिश में नहीं लगता है। आप कौन हैं? आपका क्या रिश्ता था उनसे? वो मेरी छोटी बहन जैसी थी, वो मेरी देवरानी थी, लेकिन हम लोग दोस्त की तरह रहते थे। अचानक उसका ये घटना सुन के बहुत अफसोस हुआ। बातचीत कुछ हुई? उसको, वो छोटा बच्चा है ना, उसको वही पाल के इतना बड़ा किए। हम कहीं भी जाते थे पढ़ने लिखने के लिए तो वही संभालती थी उसको। थोड़ा सा भी कभी कभी तो अपने पास उसको सुलाती थी। वो अपना बेटा जैसा मानती थी उसको, लेकिन क्या करे,
अभी भी बहुत ढूंढता है वो सब, अभी ढूंढता है। ढूंढता है आंटी मम्मी आंटी। बोले बेटा अब नहीं आएगी कभी नहीं। तो आपकी कोई बातचीत हुई थी घटना वाले दिन या उससे पहले कोई बात? उसका एक दिन पहले बात हुई थी, तो वो गई थी ना, तो प्रेग्नेंट थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाथरूम जाने में दिक्कत होता था, बहुत घास है तो उधर सांप एरिया है ना, तो बोली ना कि जब आएंगे ना मेरे हस्बैंड तो आ जाएंगे हम लोग दोनों साथ में। वो उनके हस्बैंड थे ना, वो समझाने वाले थे, तो बोली ना कि दीदी सो हम जाएंगे और फिर जब तक वो रहेंगे ना सब में, फिर हम रह के फिर आ जाएंगे। बहुत दिन से गई भी नहीं थी वहाँ। नहीं गई थी ना तो फिर आई ना, फिर गई। तो आप लोगों के बीच तो भी नहीं है ना, तो इसीलिए वहाँ से भी वो मतलब कि बहुत उसको भी मानते थे, सबसे बड़ी बेटी थी। यहाँ भी इकलौती बहू थी, तो यहाँ भी बहुत कोई मानता था उसको, सब बेटी की जैसी। इकलौती बहू और सबको इतना दुलार प्यार, तो उनके जाने से दुख बहुत दुख हुआ, तो बड़ा नहीं बहुत आप यहाँ जब रहे? मेरी गो इतनी नहीं, वो मेरी दोस्त थी, कोई भी बात सब बात शेयर करती थी मेरे से, हम उससे शेयर करते थे। लेकिन अचानक ऐसा हो गया, कभी सोची नहीं थी कि ऐसा होगा। यहाँ जब होती थी तो आप लोग साथ में ही खाना पीना? साथ में रहते थे, कोई ऐसा चीज नहीं था कि शेयर नहीं करते थे। खाना कोई ऐसा नहीं था कि वो शेयर नहीं करती थी, हम नहीं करते थे। हम घर उसका पहुंचाते थे, वो मेरा घर पहुंचाती थी। इस दोनों को, मेरे 2 ठो बच्चे हैं, दोनों को वो अपने पास रखती थी, कभी कभी रात में भी सुलाती थी। बहुत प्यार करती थी दोनों से। ये मुख्यमंत्री से यही बोलते हैं, हेमंत सोरेन से, कि आप कुछ करें या ना करें, अपराधियों को ऐसा सजा दे कि दोबारा वैसा करने का वो कभी सोच नहीं सके। अब मेरी दोस्त तो आ नहीं सकती है, हम नहीं चाहते कि किसी के दोस्त, किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी का भाई, किसी का पिता के साथ ऐसा कभी हो। वो सब सोच के भी उन लोग का दिल दहल जाए कि हम ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे। अब वो नहीं, उनके जैसे और कई एजेंट हैं, उनको भी ये सोचना पड़े कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं तो मेरे साथ भी वही होगा जो उन लोगों के साथ हो थी। लेकिन इसी तरह से हो गया से हम लोग सोचते हैं कि जिसी तरह से हमको पुतो मार दिया है उसी तरह से हम लोग खींचेंगे। वो जो मार दिया है रोशन, उसी तरह से सोच रहे हैं कि उसको बेटी के हम लोग भी गोड़ तर दबा के हम लोग जान ले लें। हम लोग जिसी तरह से मार दिए हैं उसी तरह से हम लोग को पुतो के लान दो। हम कहाँ से देखेंगे मेरा पुतो के? हमको पैर दबा देती थी, हमको दूध रोटी खा देती थी, हमको दाल भात खा देती थी। हम लोग पूछे पुतो के 2 दिन के पहले कि तुम्हारे घर से नहीं निकलो, उसको माँ से बात किए कि अपना घर से नहीं निकलोगी, अपना घर में रहो। अब मेरा बेटा जा रहा है तो बेटा की भी बात किए कि बेटा मत जाओ। हम ऐसा नहीं सोचे कि मेरा पुतो घर से निकल जाएगी। अब देखने के रो रो के भटक रहे हैं, मेरा पुतो कभी आंख में नहीं आती है। हम कहाँ से पुतो लाएं? अब बोल नहीं पाते भैया, क्या करें? माँ बेटी ऐसा हम लोग सोचते थे कि हम लोग पहले से सोच रहे थे कि देखिए भगवान हमको जैसा बेटा है वैसा हमको पुतो चाहिए, वैसा भी नाती नतनी चाहिए। हम लोग बेटा जैसा सब लोग हम लोग भटक के हम लोग खेती गृहस्थी में करके और बेटी के जो नतनी होगा चाहे नाती होगा उसी तरह से हम लोग को हजारी बगना पढ़ावेंगे, हम लोग खिलावेंगे। हमको अगेना तरफ उसी तरह से रहते हैं। अगेना है वो उसमें बहुत अच्छा पढ़ते लिखते, बीएड के साथ पढ़े हैं। मेरे मामू ये सब, नाना ये सब मास्टर था, मेरे नन्नी भी पढ़ाई थी, मेरे माँ भी पढ़ाई थी। उसी तरह से हम भी सोचे थे कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप भी सब सोचते हैं कि मेरा भी नतनी के पढ़ाइएगा, मेरा भी नाती के पढ़ाइएगा। हम लोग इसी तरह से होने वाले बच्चे के बारे में बीच, हाँ बच्चा के होते थे। हम लोग सोच रहे थे कि किसी की बच्चा है उसी तरह से हमको बच्चा हो जाइएगा, जब हम लोग गोद में लेके खुद घूर घूर के खिलावेंगे। लेकिन हमको न बच्ची है न पुतो है, हम किसी के लेके अब घूमें और किसी के साथ हम लोग बात करें। अब करेजा धड़क रहा है, अब किसी तरह से हमको पुतो के सामने में देखें। हाल में कितने दिन से मायके में? अरे 2 दिन के बाद में पहले बात किए थे कि तुम लोग बेटी घर में रहो और न तो आ जाओ। बातचीत हुई थी? हाँ, हर समय बातचीत करते थे कि बेटी तुम लोग आ जाओ, कि हमरा नहीं ठीक लगता है कि आप आइएगा तो नहीं, तो हम लोग का यह उल्लास बढ़ता है। अब चला जाती है तो हमको नहीं ठीक लगता, उदास लगता है। 15 सितंबर को ये घटना हुई है। रोशन सिंह मुख्य आरोपी है, इसके अलावा 3 और लोग हैं आरोपी हैं।
इनमें से किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। थाना प्रभारी ये कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, वो लोग परिवार सहित फरार हैं। कब ढूंढ लिया जाएगा इसका कोई एक तय तिथि नहीं दी गई है, ना ही उसकी कोई गारंटी दी गई है। देखना होगा कि आगे क्या है। ये लोग चाहते हैं कि एक परिवार कोई भी रकम जो है वो एक जिंदगी की कीमत नहीं लगा सकती, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि एक उचित मुआवजा मिले परिवार को और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिले, ताकि आगे का जो जीवन निर्वाह है और परिवार की जो स्थिति है वो ठीक से आगे चलती रहे। और ये भी बता दें कि कुलदीप जो हैं उनकी शादी को 1.5 साल भी अभी नहीं बीते थे कि उनकी तो पूरी दुनिया ही तकरीबन उजड़ चुकी है। हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, हजारीबाग। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in